जाने पेपर से पहले वीडियो री एग्जाम की कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप लेकर आया हूँ आपके लिए पेपर से पहले वीडियो री एग्जाम की कट ऑफ, जिसमें बताऊंगा क्या थी 2018 में कट ऑफ, क्या जा सकती है 2023 में कट ऑफ। दोस्तों थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और सभी को इस बात की बड़ी ही ज़्यादा चिंता होगी कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सभी चीज़ों के लिए हम डीप में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे एक शानदार सी कट ऑफ जो कि बिल्कुल आपको ये समझिएगा संभावित है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपको ये कट ऑफ जाती हुई दिखेगी। तो हम लोग चलते हैं और अगर हम देखते हैं अपनी कट ऑफ को तो 2018 की कट ऑफ क्या गई है, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आपकी मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, आपको बता दूं कि 2018 में आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 211 नंबर गई थी। कितनी? 211 नंबर गई थी। लगभग 105 प्रश्न गई थी। कितनी? 105 प्रश्न गई थी 2018 में। वहीं अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की 205 नंबर गई। वहीं अगर बात करें एससी की तो एससी की 185 नंबर गई और एसटी की कितनी गई? एसटी की भाई 168 नंबर कट ऑफ गई। ये थी आपकी 2018 की कट ऑफ। इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, इसके लिए जानकारी रखने से पहले हम थोड़ा सा डीप में जानते हैं कि आखिर इस बार कट ऑफ कम या ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो चलिए देखें आगे। तो यहाँ पर महिलाओं की पहले कट ऑफ की बात कर लें तो महिलाओं की 198 गई थी। महिलाओं की अलग से कट ऑफ लगती है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 187 और भूतपूर्व सैनिक की 162 कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई गई थी और रीजन भी सभी को पता है कि कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या था। अब अगर बात करें तो पदों की संख्या कितनी थी। सबसे अब हम शुरुआत करेंगे अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कितनी? संभावित कट ऑफ के लिए कैसे हम बात करें? संभावित कट ऑफ 2023 के लिए हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले इन जानकारियों को ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम बात करें तो इस बार ग्राम पंचायत अधिकारी के जो टोटल पदों की संख्या तो 1953 है। अगर हम इनको 3 पोस्टों में विभाजित करें तो 3 पोस्टों के आधार पर 1527 पद तो आपके किसके हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं। वहीं पर ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद हैं। वहीं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद हैं। कितने हैं? समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद हैं। तीनों में डिवाइड हो गया है। अब अगर आगे बात करें तो कैटेगरी वाइज कितने पद किसको मिले हुए हैं वो भी देख लीजिए। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज 1056 पद तो सीधा 50% के प्लस आपको यूआर कैटेगरी को पद गए हैं। वहीं पर ओबीसी को 448 पद गए हैं। वहीं एससी को देखें तो 384 पद और एसटी को सिर्फ और सिर्फ 27 पद मिले हैं 1953 वैकेंसियों में। कितने में? 1953 वैकेंसियों में। अगर मेरे दोस्त अब बात करें हम कि 2018 में कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था 2018 में, तो मेरे दोस्त फॉर्म तो भरे गए थे 14 लाख। कितने? 14 लाख फॉर्म भरे गए थे मेरे दोस्त, लेकिन पेपर देने गए थे सिर्फ और सिर्फ 9,10,000 9.1 लाख लोग पेपर देने गए थे मात्र। ठीक है, तो तब अगर 9 लाख लोगों में अगर संभावित कट ऑफ की बात करें तो 210 थी, 211, लेकिन उस कट ऑफ को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे। उस कट ऑफ को हम भाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। उसके हिसाब से हम कट ऑफ नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें हुई थी टोटल ही धांधली। तो उस आधार पर कट ऑफ बताना सबसे बड़ी मूर्खता का काम होगा। तो इस बार हम एनालिसिस करें अगर तो इस बार लगभग 5 साल हो गए। 5 साल में वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बड़ी वैकेंसियां दी नहीं कि लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन एसएससी हो गया, एसएससी के साथ में रेलवे हो गई और अदर वैकेंसीज की बात करें। उसके बाद कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और कुछ लोग अब एग्जाम नहीं देंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार परीक्षा में लगभग कितने विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसको अगर मद्देनजर रखें तो मेरे दोस्त 6 से 7 लाख विद्यार्थी, कितने 6 से 7 लाख विद्यार्थी ही मात्र आपको एग्जाम देते हुए दिखेंगे, मात्र आपको 6 से 7 लाख। ये बात नोट कर लीजिएगा, आपको इससे ज़्यादा विद्यार्थी एग्जाम देते हुए दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, अगर अब हम 6 से 7 लाख विद्यार्थी की बात करें तो यह वह विद्यार्थी होगा जो अब भी सरकारी नौकरी के लिए लगा होगा, मेहनत लगातार 5 सालों से कर रहा होगा। भाई देखो, जिसने मेहनत छोड़ दी तो वो पेपर भी देने नहीं जा रहा। आप 9 लाख से 3 लाख कम कर रहे हो, 3 लाख कितने, 3 लाख बेटा माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये जब 3 लाख कम कर रहे हो आप, तो ये वही विद्यार्थी हैं जिनकी जॉब लग गई है या फिर जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, और वो 6 से 7 लाख वह विद्यार्थी हैं जो अब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अब क्या जा सकती है कट ऑफ, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो भाई आप सोचो कि सर ने कट ऑफ बता दी ज्यादा, क्या कर दी सर ने, बता दी कट ऑफ ज्यादा, तो बेटा मैंने आपको संभावित कट ऑफ बताई है। कट ऑफ ज्यादा बताने का एक ही रीजन है कि इस बार आपका पेपर पिछली बार से थोड़ा सा सरल आएगा, पेपर थोड़ा सा सरल आएगा, रीजनिंग हल्की आएगी, जीएस हल्की आएगी, हिंदी हल्की आएगी। तो अब मैं आपको संभावित कट ऑफ बता दूं तो अगर हम प्रश्न में देखें, अगर यहां पर प्रश्न की बात करें, ये लिखा हुआ है, तो यूआर के लिए लगभग आप 108 से लेकर के 113 के बीच में अपनी कट ऑफ को देखते हुए पाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 103 से लेकर के 108, नंबर में बात करूं तो 206 से लेकर के 216। अगर वहीं एससी की बात करूं तो 95 से लेकर 98 क्वेश्चन, और कट ऑफ की बात करूं तो 190 से लेकर के 196 क्वेश्चन की ओर कट ऑफ जा सकती है। अगर एसटी की बात करूं तो 85 से लेकर 87, और नंबर्स की बात करूं तो 170 से लेकर के 174 के बीच आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर यहीं पर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की 101 क्वेश्चन से लेकर के 103 क्वेश्चन, और नंबर्स की बात करूं तो 202 से लेकर के 206 के बीच में कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ जाने का ज़्यादा मकसद, ज़्यादा जाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस बार पेपर थोड़ा सरल आएगा। पेपर क्या होगा, पेपर थोड़ा और सरल आएगा। और ये जो 6 से 7 लाख लड़का होगा, 6 से 7 लाख लड़का होगा बेटा, तो ये बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से शानदार पढ़ाई करने वाला बच्चा होगा जो कहीं ना कहीं थोड़े नंबरों से चूक रहा होगा और इस बार अपनी दावेदारी को पेश करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कट ऑफ अच्छी लगी होगी। अगर आपको कट ऑफ पसंद आई है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, जो भी आपको कहना कहिएगा। लेकिन अगर आपको कट ऑफ समझ में आई है और अगर इतने के आसपास आप बन रहे हैं तो आप अपनी एक सीट कंफर्म मान के चलिएगा। मतलब कि अगर आप 105 से प्लस जा रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलिएगा मेरे दोस्त। ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और सभी बच्चों को रिजल्ट गुरु की तरफ से, मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।